भारत के इतिहास में कुछ तिथियां केवल तारीख नहीं होती, वे आत्मा को झकझोर देने वाली स्मृतियां बन जाती हैं। 26 दिसंबर ऐसा ही एक दिन है जिसे हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिवस सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी के अद्भुत बलिदान की स्मृति में समर्पित है। दीवारें छोटी पड़ गई उनके हौसलों के सामने। वे गुरु गोविंद सिंह जी के लाल थे, जिनका रुतबा सबसे ऊंचा और महान था। दिसंबर का ये अंतिम सप्ताह, जब पूरी दुनिया चमक दमक, रंगीन रोशनी और विदेशी त्योहारों में डूबी रहती है, क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी समय आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व भारत की पवित्र धरती पर कौन सा इतिहास रचा जा रहा था? 27 से 30 दिसंबर का वह समय जब देश और धर्म की रक्षा के लिए एक पूरे परिवार ने स्वयं को बलिदान कर दिया। 1705 का समय था। मुगल शासक और औरंगजेब के आदेश पर सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार पर अत्याचार किए। माता गुजरी के अपने दोनों छोटे पोतों के साथ सरसा नदी पार करते समय बिछुड़ गई और अंततः उन्हें सरहिंद लाया गया। वह तीनों को एक ठंडी और अंधेरी ठंडा बुर्ज में कैद कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, जिनकी आयु मात्र 6, 9, 14 और 17 वर्ष थी, वे हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार कर गए, पर अपना धर्म नहीं बदला। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में अत्याचारी मुगलों की तथाकथित महानता पढ़ाई जाती है, जिन्होंने इस देश पर असंख्य जुल्म किए, पर उन साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा दिया गया। हमें औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर के किस्से सुनाए जाते हैं, पर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी के अटल साहस की चर्चा बहुत कम होती है, जिन्होंने औरंगजेब की हर लालच को ठुकराकर दीवार में जिंदा चिनवाया जाना स्वीकार किया। 30 दिसंबर 1704 का वह दिन आया जब गुरु गोविंद सिंह जी को अपने परिवार सहित आनंदपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा, क्योंकि पिछले 8 महीनों से औरंगजेब की विशाल सेना और पहाड़ी राजा वहां घेरा डाले बैठे थे। नदी के तेज बहाव के कारण परिवार बिखर गया। गुरु जी का परिवार 3 भागों में विभक्त हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे और कुछ सिख, माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी और कुछ सिख, माता गुजरी जी के साथ 2 छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की मुलाकात गंगू नामक ब्राह्मण से हुई, जो कभी गुरु घर का रसोइया था। विश्वास में आकर माताजी उनके घर ठहर गई, पर लालच ने गंगू को अंधा कर दिया। उसने माताजी की थैली चुरा ली और चोरी का आरोप उन्हीं पर लगा दिया। फिर डर के कारण उसने उन्हीं मुगलों के हवाले कर दिया। माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों को सरहिंद के ठंडा बुर्ज में कैद कर लिया गया। कड़ाके की ठंड, भूख, प्यास और यातनाएं, पर दादी माँ और पोतों को सीने से लगाकर हौसला देती रही। मोतीराम मेहरा ने गुप्त रूप से उन्हें दूध पिलाकर सेवा की। 3 दिनों तक साहिबजादों को वजीर खान के दरबार में पेश किया गया। लालच दिया गया, इस्लाम स्वीकार कर लो, ऐशो आराम मिलेगा। पर साहिबजादों ने कहा, हम धर्म छोड़कर जीवन नहीं चाहते। आदेश हुआ, दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाए। दीवार ऊंची होती गई, पर न उनके होंठ कांपे, न आंखों में भय आया। वे निरंतर जपजी साहिब का पाठ करते रहे। जब दीवार गिर गई और वह जीवित पाए गए, तो अंततः उनके शीश कलम कर दिए गए। जब माता गुजरी जी को अपने पोतों की शहादत का समाचार मिला, तो उन्होंने वाहिगुरु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और सचखंड सिधार गए। वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि उम्र साहस की सीमा नहीं होती। सत्य और धर्म के लिए किया गया बलिदान अमर होता है। नन्हे शरीर भी महान आत्मा के वाहक हो सकते हैं। आज जब हम वीर बाल दिवस मनाते हैं, तो ये केवल इतिहास याद करना नहीं, बल्कि अपने भीतर सत्य, साहस और आत्मसम्मान को जीवित रखना है।
नमन है उन वीर बालकों को जिन्होंने बचपन नहीं बल्कि अमरता को चुना।